स्टूडेंट जो जो पिछली वीडियो थी उसमें जो हमने काम एक फंक्शन से किया था जिसमें हम चेक कर रहे थे कि वो अल्फ़ाबेट है या नहीं है। उसी काम को करने के लिए हमने यहाँ पे दो फंक्शन बनाए हैं। एक फंक्शन का नाम है इज़ लोअर केस और एक का नाम है इज़ अपर केस। लोअर केस में आप देख सकते हैं कि वो यहाँ पे चेक कर रहा है कि वो स्मॉल ए बी सी डी है या नहीं है। ये जो सी एच जो एज ए आर्गूमेंट यहाँ पे एज ए पैरामीटर यहाँ पास हुआ है, वो चेक कर रहा है कि वो स्मॉल ए बी सी डी में है। तो रिटर्न वन कर रहा है, इंट टाइप का है वन। इसका मतलब ये है कि वो वाकई में लोअर केस लेटर है। और अगर ऐसा नहीं है तो ये जीरो रिटर्न कर रहा है, जिसका मतलब ये है कि वो लोअर केस लेटर नहीं है। इधर यहाँ इस अपर केस में भी यही काम हो रहा है कि जो सी एच एज ए पैरामीटर यहाँ पास हो गया है, तो उस सी एच को यहाँ चेक किया जा रहा है कि वो कैपिटल ए है या नहीं है। ठीक है, और अगर वो कैपिटल ए बी सी डी में से होगा, ए से लेकर जेड तक में से तो होगा, तो वो वन रिटर्न कर देगा। यानी और अगर ऐसा नहीं होगा तो जीरो रिटर्न करेगा। ये दो फंक्शन हमने इस प्रोग्राम में बनाए हैं, अलग अलग फंक्शन है। इस लोअर केस वन यानी ट्रू रिटर्न करेगा अगर वो लोअर केस हुआ, नहीं तो फर्स्ट रिटर्न करेगा मतलब जीरो। और इस अपर केस जो है वो अपर केस चेक करके ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। अब यहाँ पे हमने मेन फंक्शन के अंदर वही एक करेक्टर डिक्लेयर किया है, उसको हमने सी इन करवाया है और हम यहाँ चेक कर रहे हैं इस कंडीशन में कि वो क्या वो अपर केस है। हम जानते हैं वो वन वन रिटर्न करेगा, वन का मतलब ट्रू होता है। तो उस सूरत में हम प्रिंट कर रहे हैं इट इज एन अपर केस लेटर। अगर ऐसा ना हो तो फिर हम दूसरी एनालिसिस में चेक कर रहे हैं कि इस लोअर केस वो लोअर केस है या नहीं है। वन रिटर्न कर देगा तो वो लोअर केस लेटर होगा, और अगर ऐसा भी नहीं है तो फिर वो एल्स में आ जाएगा। यहाँ प्रिंट हो जाएगा इट इज़ नॉट अ लेटर। वो लेटर नहीं है, अल्फ़ाबेट नहीं है, वो कुछ और सिंबल है। तो इस प्रोग्राम को हम ज़रा रन करते हैं। ये हमसे कह रहा है कि एंटर एनी लेटर, तो एनी करेक्टर। ठीक है, तो हम टाइप करते हैं करेक्टर एस। ये इट इज़ अ लोअर केस लेटर, इसमें प्रिंट करते हैं। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे कैपिटल एम टाइप करता हूँ तो ये इट इज़ एन अपर केस लेटर प्रिंट कर रहा है। और अगर मैं ऐसी चीज़ टाइप करता हूँ जो कि अल्फ़ाबेट है ही नहीं, फॉर एग्जाम्पल मैंने डॉलर टाइप किया, डॉलर कोई अल्फ़ाबेट नहीं है, तो ये करेगा इट इज़ नॉट अ लेटर। तो उम्मीद है कि ये प्रोग्राम आपकी समझ में आ गया होगा। अब ये जो हमने काम किया है, इसी काम को मैंने यहाँ पर किस तरीके से किया है ज़रा देख लें आप। मैंने इस लोअर केस लेटर और इस अपर केस लेटर के अलावा एक तीसरे फंक्शन का इजाफा कर दिया है जिसका नाम है इज अल्फ़ाबेट। ये अल्फ़ाबेट है या नहीं है। ठीक है, इस अल्फ़ाबेट अगर आपको याद हो पिछले हमने प्रोग्राम में इस अल्फ़ाबेट को इस्तेमाल किया था, और वहाँ पे हम ये चीज़ चेक कर रहे थे कि वो इस अल्फ़ाबेट के अंदर वो कैपिटल ए बी सी डी है या स्मॉल ए बी सी डी है। अब वो काम मैंने यहाँ पर इन दो फंक्शन की मदद से करवाया है। ठीक है, इस अल्फ़ाबेट में जो करेक्टर आ रहा है उस करेक्टर को मैं दोबारा से पास कर रहा हूँ, एक फंक्शन कॉल कर रहा हूँ इस लोअर केस, यानी इस फंक्शन को मैं कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, और उसके अलावा और की कंडीशन लगाने के बाद फिर मैंने इस अपर केस को कॉल किया है, यानी इस फंक्शन को कॉल किया है। और मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि वो अपर केस है या नहीं है। ठीक है, यानी वो काम जो हम यहाँ पे इस तरीके से कर रहे थे डायरेक्ट, अब वो काम मैं यहाँ पर फंक्शन कॉल के करके कर रहा हूँ। फंक्शन कॉल में उसी चीज़ को मैं चेक कर रहा हूँ। इस लोअर केस या तो वन रिटर्न करेगा या जीरो रिटर्न करेगा, इसी तरीके से इस अपर केस भी तो वन रिटर्न करेगा या जीरो रिटर्न करेगा। तो और की कंडीशन हमको कंबाइन कर देगी, एक जीरो होगा तो दूसरा वन होगा, और अगर पहला वन होगा तो दूसरा जीरो हो जाएगा, और अगर दोनों ही जीरो होंगे तो फिर ये ओवरऑल फॉल्स हो जाएगी। उसका मतलब ये है कि वो अल्फ़ाबेट ही नहीं है, तो ये जीरो रिटर्न करेगा, और अगर वो अल्फ़ाबेट हुआ तो ये वन रिटर्न करेगा। अब हमने यहाँ पर इस अल्फ़ाबेट के फंक्शन को कॉल किया है जिस तरह पहले भी हमने कॉल किया था इस अल्फ़ाबेट के फंक्शन को, लेकिन यहाँ पे हमने इस अल्फ़ाबेट को का जो फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो थोड़ी चेंज कर दी है। हमने अपने बनाए हुए इन दो फंक्शंस को इसमें कॉल किया है। तो इस प्रोग्राम को डिबग करके बताना ज़रूरी है, तो मैं यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगा देता हूँ ताकि वो इन जगहों पर ब्रेक मारे और आपकी समझ में ये प्रोग्राम सही तरह से आए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, डिबग स्टार्ट करते हैं। ये कहेगा एंटर एनी करेक्टर, एंटर एनी करेक्टर। मैं इसका साइज बड़ा करता हूँ ताकि ये आपको सही तरह दिखाई दे।
अच्छा, अब हमने टाइप किया है स्मॉल जी, ठीक है। अब ये इस अल्फ़ाबेट का फंक्शन कॉल हो रहा है, उसको सी एच की वैल्यू स्मॉल जी जो है वो पास होगी, ठीक है। अब ये आपने देखा कि कंट्रोल ट्रांसफर हो गया है इस अल्फ़ाबेट के फंक्शन के पास, और सी एच की वैल्यू जो है वो पास हुई है। अब इस लोअर केस कॉल हो रहा है, ठीक है। तो ये इस लोअर केस पे जब मारेगा, ये इस लोअर केस पे जब मार लिया है, वो सी एच की वैल्यू जो है वो जी यहाँ पे कॉपी हो गई है। अब स्मॉल जी स्मॉल ए स्मॉल जेड के दरमियान, इसलिए ट्रू रिटर्न करेगा, तो इसने यहाँ पे वन रिटर्न कर दिया, ठीक है। वन का मतलब है टू रिटर्न कर दिया, क्योंकि यहाँ पे आंसर वन आ चुका है, तो इसलिए इफ की कंडीशन ट्रू हो गई है, तो यहाँ पे यह इस अल्फाबेट ने भी वन रिटर्न कर दिया है, और वो वन रिटर्न हो गया मेन फंक्शन के अंदर। इस जगह वन आया, वन का मतलब ट्रू होता है, तो ये प्रिंट कर देगा इट इज़ एन अल्फाबेट। वो आप देख लें कि इट इज़ एन अल्फाबेट प्रिंट हो गया, ठीक है। अब मैं दोबारा से डिबग करता हूँ। अब की बार मैं कैपिटल लेटर टाइप करूँगा, तो यहाँ मैं कैपिटल सी टाइप करता हूँ, ठीक है। अब ये इस अल्फ़ाबेट का फंक्शन कॉल होगा। अब यहाँ पे सी एस के अंदर कैपिटल सी आया है, ठीक है ना। तो इस लोअर केस भी कॉल होगा, इस अपर केस भी कॉल होगा। इस लोअर केस जो है वो तो आप जानते हैं कि वो कैपिटल सी जो है वो स्मॉल ए स्मॉल जेड के दरमियान नहीं है, इसलिए ये तो रिटर्न कर देगा जीरो, ठीक है। लेकिन अब इस अपर केस कॉल होगा, ठीक है। आपने देखा कि कंट्रोल इस अपर केस के पास आ गया है, और कैपिटल सी जो है वो स्मॉल कैपिटल ए और कैपिटल जेड के दरमियान होगा, तो यहाँ पे ये वन रिटर्न करेगा, ठीक है। तो इस फंक्शन ने जीरो रिटर्न किया, इसलिए ये फंक्शन कॉल हुआ, इसने अब वन रिटर्न किया है, जिसकी वजह से आपने देखा कि इफ की कंडीशन ट्रू हो गई है, अब ये भी वन रिटर्न कर रहा है। और जब वन रिटर्न होगा तो आप देखेंगे ये इस वन का मतलब ट्रू हो गया, तो इसने प्रिंट कर दिया इट इज़ एन अल्फ़ाबेट। वो देख लें कि अल्फ़ाबेट प्रिंट हो गया, ठीक है। एक आखिरी बार चलाते हैं इसको हम, और हम अब की बार अल्फ़ाबेट नहीं देंगे। नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन, और मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने टाइप कर दिया है स्लैश स्लैश। हम जानते हैं कि कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं है, तो सी एच की वैल्यू आप देख रहे हैं अल्फ़ाबेट है, अल्फ़ाबेट नहीं है। तो अब इस अल्फ़ाबेट का फंक्शन कॉल होगा, सी एच की वैल्यू जो है वो स्लैश है। अब लोअर केस का फंक्शन कॉल होगा, सी एच की वैल्यू स्लैश है, तो यहाँ पे ये रिटर्न जीरो पे आ गया क्योंकि फॉल्स हो गई है, इसने जीरो रिटर्न कर दिया है। अब इस अपर कॉल हुआ, यहाँ भी जो है वो सी एच की वैल्यू आप देख रहे हैं स्लैश है, यहाँ भी जो है वो जीरो रिटर्न कर रहा है, मतलब फॉल्स रिटर्न कर रहा है। अब देखें इस इफ की दोनों फंक्शन कॉल करते वक्त दोनों ने जीरो जीरो रिटर्न किया, तो जीरो और जीरो का मतलब जीरो ही आएगा, यानी यहाँ भी ये इस जीरो पे आ जाएगा, एल्स पे आ जाएगा और जीरो रिटर्न करेगा। उस सूरत में जब जीरो रिटर्न होगा, यहाँ पे आप देख लें कि एल्स पे आ गया और कह दिया इसने इट इज़ नॉट एन अल्फ़ाबेट। तो इस प्रोग्राम को भी आपने लाजमन ट्राई करना है, ये बहुत ज़रूरी प्रोग्राम है।